सोनम जब तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पढ़ाई छुड़वाइएगा नहीं। तो वो कहता है ठीक है, पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे, और राजी हो जाती है। फिर दोस्तों बड़ी धूमधाम से शादी होती है। और फिर बहुत ही धूमधाम से शादी होने के बाद सब लोग खुश रहते हैं। और सोनम जो है अपने ससुराल चली जाती है। और उसको भी अच्छा लगता है, पति भी उसका सही रहता है। और धीरे धीरे उनकी जो है ज़िंदगी इसी तरह चलने लगती है। और उसकी ये पढ़ाई छुड़वाते नहीं हैं प्रतीक जी, और उसको इसी तरह वहाँ पढ़ाई करवाते हैं। और पढ़ाई करवाने के बाद प्रतीक जो है अपनी माँ को तबीयत खराब रहती है, तो उसको कहीं इस अस्पताल, कोई वह अस्पताल, कोई पूरे बिहार में दिखा देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कैसे ठीक होंगी। फिर उनको कोई कहता है कि ऐसा है कि आप लखनऊ लेके चले जाओ। लखनऊ से फिर ये होता है कि दिल्ली चले जाओ। फिर वो बेचारा कई जगह इधर उधर भागता रहता है, और उसमें काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन माँ उसकी उतनी ठीक नहीं हो पाती है। और उसी बीच जो है इनकी तैयारी करवाते में बीएड की, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो ये सोचने लगता है कि अब बीएड की तैयारी मैं कैसे करवाऊँ, और इतना पैसा लग गया है माँ के इलाज में, अब इनको कैसे सोनम को आगे मैं पढ़ाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसको एक बात याद आती है कि सोनम कहती है शादी से पहले कि देखिए मेरी मैं शादी आपकी एक शर्त पे ही करूँगी कि मुझे आप जो है पढ़ाई मत छुड़वाइएगा। उसको ये बात आती है तो कहता है चाहे कर्ज लेके करूं चाहे जैसे करूं, लेकिन बीवी की बात मैंने मानी है। तो उसको हमको उसकी पढ़ाई करवाना है। फिर वो क्या करता है कि इधर उधर होटलों पे बर्तन वर्तन मांजता है। फिर कहीं गाड़ी टेम्पो चलाता है। फिर वो बेचारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो है इनको पढ़ाता लिखाता है। और जब ये पढ़ाई करके जो है बीएड का एग्ज़ाम देती हैं, और बीएड के एग्ज़ाम देने पे उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम में अरे ये पास हो गई हैं। और पास होने के बाद जो है अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं। पास होने के बाद ये अपनी ड्यूटी भी पा जाते हैं। और उसी दौरान इनके पेट में बच्चा भी रहता है। तो ये कहती हैं कि अब तो मैं नौकरी पाई गई हूँ, तो क्या है, ठीक है, अब होना आना चाहिए। तो इसके बच्ची भी हो जाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि देखो ये बच्ची को मैं अभी नहीं पाल पाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना लिखाना रहता है। ऐसा है कि तुम ही इसको पालो पोसो, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पे वो तैयार हो जाता है। प्रतीक को कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पालूंगा। तो वो बच्ची को भी देखता भालता है, और घर में उसके रहते ही हैं माँ और बाप, तो वो भी लोग बच्ची को ध्यान देते हैं। लेकिन सोनम बच्ची की ओर ध्यान नहीं देती है। और बच्ची धीरे धीरे 3-4 महीना 6 महीने की हो जाती है। और ये अपने काम में मस्त हो जाती है, चली जाती है। तो ये कहता है, प्रतीक कहता है कि देखो ऐसा है कि यहाँ तुम काफ़ी दूरी पे हो, और वहाँ से आने जाने में दिक्कत होती है। तुम ऐसा करो वहीं एक कमरा ले लो, और कमरा लेके वहीं पे अपना पढ़ाई कराओ, और जब छुट्टी होते यहाँ चली आना करना। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मुझे भी तो ऐसे ही सोच रही थी कि वहीं पे कहीं कमरा लेके रह लूँ और वहीं पे पढ़ाती रहूँगी, तो चलता रहेगा इसी तरह। तो ये कहता है हाँ वहीं ले लो, और बच्ची को लेते जाओ। तो कहती है कि भैया मैं बच्ची को लेके जाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कब, इसको पढ़ाते स्कूल में लेके जाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। ऐसा करो कि इसको यहीं रहने दो, और मैं चली जाती हूँ। तो वो क्या करती है कि वो चली जाती है, और बच्चे को प्रतीक के पास ही छोड़ देती है। और प्रतीक जो है बेचारा गरीबी को झेलता रहता है। और ये वहीं पे रह के जो है एक लड़का होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। वो जितेंद्र उसी कक्षा में उस अध्यापक रहता है। तो ये दोनों में बहुत ही पटती रहती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और वहीं पे जो है ये अपने रूम पे कभी कभी जितेंद्र को बुला लिया करती थी कि जितेंद्र आ जाओ, और कोई नहीं है, आज मन कर रहा है, तो बुला लेती थी। तो उस पे से जितेंद्र चले जाते थे, और उसके साथ रात भर वहीं बिताते थे। और उसको भी मज़ा आता था, क्योंकि वो शादीशुदा जितेंद्र नहीं थे। और ये दोनों इसी तरीके से अपना परिवार परिवार को एक ताक में रख के ये काम किया करती थी। लेकिन एक दिन फ़ोन ये प्रतीक करता है, तो ये फ़ोन उठाती नहीं है। तो इस पे प्रतीक को शक होता है कि ऐसा क्या बात है कि जो ये प्रतीक जो है प्रतीक जब फ़ोन करता है तो ऐसी क्या बात है जो फ़ोन सोनम उठाती नहीं है। 10 बार करने पे एक बार उठाती है, और हाल चाल
ठीक ठाक बता के बच्ची का हालचाल पूछ के रख दिया करती थी। तो प्रतीक को भी पता चलता है कि आखिर क्या बात है कि जब भी मैं बात करता हूँ तो इंटरेस्ट नहीं लेती है और दो लफ्ज़ों में बात करके बात काट देती है और इधर उधर की दाएं बाएं बात करती है, शुद्ध बात नहीं करती। तो उसको मन में शक हो जाता है कि कोई बात ज़रूर है। फिर इत्तेफाक सोनम को बताता नहीं है और रात को आ ही जाता है। तो वहाँ पे जब आता है तो देखता है कि एक जितेंद्र नाम का लड़का वहीं पे बैठा हुआ है। तो उससे पूछता है कि हाँ भाई, ये कैसे ये लड़का यहाँ पे आया हुआ है। तो कहती है कि ये अध्यापक है वहीं पे और वह मेरे सीनियर हैं। तो जब आज कुछ काम रह गया था तो आज मैंने इनको बुलाया था कुछ काम करने के लिए, तो वही आए थे, अभी कुछ देर बाद ये चले जाएंगे। तो इस बात पे प्रतीक कहता है कि भाई, रात में 9 बजे कौन सी ऐसी पढ़ाई होती है जो कि ये पढ़ाने आपको मतलब काम पूरा करने के लिए आए हैं। ये तो मुझे एक एक बात नहीं समझ में आती कि मतलब ये तुम क्या कह रही हो। इस पे सोनम चिल्लाने लगती है, कहती है देखो मेरे मेरे उसमें जो है ज़िंदगी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तुम उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते हो। ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये जितेंद्र अच्छा लगता है, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, तुमको तलाक देना चाहता हूँ। इस ये बात सुनकर प्रतीक के मन में बिल्कुल एकदम से भाव से हो जाता है और मन बहुत ही बेकार हो जाता है कि ये तो बहुत गलत बात है। बताइए, इस लड़की को मैं पढ़ा लिखा के आज कुछ कुर्सी पे पोस्ट पे बैठा दिया हूँ, तो ये जो है आज मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे साथ अच्छे नहीं लगते हो, चलते हो तो तुम बहुत ही गरीब हो और तुम बिल्कुल बेकार हो, नकारा हो। और ये उसी ओहदे के लड़के को ढूंढ रही है। बताइए, मैं बेकार हो गया हूँ। वो फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा नहीं कर रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुमको पढ़ा लिखा के आज तुमको कुछ काबिल बनाया हूँ, तो आज तुम मुझे ही छोड़ दोगी। इस बात पे बेचारा जो है रोते गिड़गिड़ाते जो है वहाँ से चला आता है। और आने के बाद उसको मन में शौक सा हो जाता है। कुछ दिन तो सोच ही नहीं पाता है कि ये कैसे हो सकता है कि जिस औरत को मैंने मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से पढ़ाया था लिखाया था, आज वो कुछ पोस्ट पे हो गई है तो मुझे धक्के मार के भगा दिया है। और वो कह रही है कि मैं अपने जीवन साथी खुद चुनूंगी और तुम मेरे लिए बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, मेरे साथ चलते हो तो मुझे बड़ी गिलानी फील होती है। तो ये उसके मन में बड़ा दुख होता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि उसकी माँ भी बहुत बीमार होती है, वो मरने की कगार पे आ जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर ये क्या करता है कि एक टुकड़ा ज़मीन का बेच देता है और बेचने पे जो है उसे 20 लाख रुपया मिलता है और उसी 20 लाख में अपनी माँ का इलाज बढ़िया से करवाता है। किडनी उडनी की जो दिक्कतें होती हैं वो सही हो जाती हैं और उसमें जो पैसा बचा होता है उससे रख के जो है 2-3 साल जम के पढ़ाई करता है और उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमको भी पढ़ लिख के कुछ करना है। तो खूब अच्छे से पढ़ाई करने के बाद मेहनत मजदूरी करता रहता है, लेकिन उसको ये बात रहता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ आगे बनना है और इनको करके दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके दिमाग में यही रहता है कि मुझे ऐसा करना है कि इनकी ऊंची पोस्ट पर बैठना है। उसके मन में यही होता है, रात दिन पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो है एक नौ फॉर्म भरता है। फॉर्म में जो है फिर वो भी बीएड तैयारी कर ही लेता है, पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद जो फॉर्म भरता है उसमें कुछ दिन बाद वो एसडीएम की पोस्ट पा जाता है, मतलब पास हो जाता है। तो उसे एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। उसके मन में ये भावना आ जाती है कि ठीक है, जिस तरह उसने मुझे छोड़ा है एक दिन उसके पास मैं जाऊंगा ज़रूर और कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। ओ, ये देश भावना उसमें पहले ही से भरी थी, तभी वो इतनी पढ़ाई जम के किया था कि आज वो किसी पोस्ट पे हो गया था। फिर दोस्तों होता क्या है कि कुछ दिन इसी तरह चलता रहता है। फिर एक दिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि चीफ गेस्ट की हस्ती से इसे वही स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे इसकी औरत जो है एक सरकारी टीचर बनी हुई थी। तो वहीं पे जब ये जाता है तो कुछ भाषण देता है और देने के बाद वहाँ से वो चला आता है। फिर इसकी बीवी को बड़ा ही अचंभा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे मैं टीचर हूँ और ये तो बिल्कुल बेकार था, एक जो मजदूर था, ये कैसे एसडीएम बन गया, किस तरीके से, कैसे घूस घूस दे के हुआ है, कैसे हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, किस्मत किस्मत कब किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, ये सब
किस्मत की बात है। और ये इत्तेफाक ऐसा होता है, ये पढ़ा लिखा भी होता है और आगे थोड़ी ध्यान दे देता है पढ़ाई में, और पढ़ाई करने के बाद जो है अच्छी पोस्ट भी पा जाता है। तो वही दोस्तों कहते हैं कि आदमी को जो है कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आदमी कुछ नहीं कर सकता है। फिर एक दिन वो सोचती है टीचर कि मुझे इससे मिलना है, किसी न किसी दिन मैं सोचती हूँ कि इससे मिल लूँ। और उसी दौरान होता क्या है कि जिस समय ये इसको भगा देती है, उस समय ये क्या करती है कि इनको तलाक दे देती है, और तलाक दे के वो जितेंद्र से ही शादी कर लेती है। लेकिन जितेंद्र से पटरी नहीं खाती है, वो कुछ दिन बाद एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। फिर जितेंद्र जो है काफ़ी एक ज़मीन खरीदता है और ज़मीन अपने नाम कर लेता है। तो इस पे जो है सोनम कहती है कि तुम मेरे नाम क्यों नहीं किए, अपने नाम क्यों किए। इसी बात में दोनों में झंझट होता है, और झंझट होने के बाद एक दूसरे से वो भी अलग ही रहते हैं, क्योंकि उन लोगों में पटरी नहीं खाती है। और इधर एसडीएम जब ये बन जाता है तो इसको बहुत ही शौक लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि प्रतीक जो है एक एसडीएम की पोस्ट पे हो गया। फिर ये जाती हैं, कहती है मुझे मिलना है। एक दिन जाती हैं प्रतीक के पास और अपनी दुखदाई पूछती हैं कि क्या बात है, आप मतलब जो है इतनी बड़ी पोस्ट पे तुम कैसे हो गए, मुझे तो अंदाजा ही नहीं लगा था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने बड़े पोस्ट पे कैसे, एसडीएम की पोस्ट पे कैसे हो गए, आप तो नॉर्मल एक मजदूर थे, फिर इतनी पढ़ाई आपने कैसे कर ली। तो इस बात पे वो कहता है कि मुझे देश भावना थी, मुझे ये था कि मैं तुमको हराना है, तुमने मुझे छोड़ा ऐसे मौके पे, तो मैं तुम्हारे पास एक बार जाऊं। फिर मेरे मन में गिलानी थी कि मैं एक ना एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। फिर मैं इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, मन में मेरे एकदम भर सा गया। फिर मैं एसडीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और फिर मैं एसडीएम का पोस्ट पा गया हूँ। तो वो कहती है कि बहुत ही अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो तुमने कोई शादी की? तो वो कहता है नहीं, मैंने तो शादी नहीं की। हाँ, तुम अपना बताओ कि तुम्हारा क्या हाल चाल है। मैंने तो अपना बता दिया। तो कहती है कि अरे मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि हमको पढ़ाई करा के इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचाए, और जब मैं बन गई तो मैं तुम्हें पहचानना भूल गई, ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो कहते हैं ठीक है, ये तो मेरी कहानी है, तो आप अपनी बताओ कैसे तुम्हारा जितेंद्र के साथ कट रही है। खैर जितेंद्र से मेरी तलाक ही हो गया है, वो मेरे साथ मेरे लायक था नहीं, मुझे मारने पीटने लगा, कहने लगा कि तुम्हारा कैरेक्टर नहीं सही है, कि तुम आज मुझसे इस तरीके करी हो तो कल किसी और से भी फंस सकती हो, तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। और वो एक ज़मीन लिया था, ज़मीन अपने नाम कर लिया। मैंने कहा मेरे नाम कर लो, तो वो कहने लगा नहीं। और उससे फिर हम दोनों में और कहासुनी होने लगी, मारपीट होने लगी। फिर हम लोगों में क्या हुआ कि फिर हमने उसको तलाक दे दिया, और वो अलग रहता है, मैं अलग रहती हूँ। इस पर वो कहता है ठीक है, जो भी है तुम्हारी, जो भी दिन है ज़िंदगी में, क्या उसमें कर सकता हूँ, तुम इधर छोड़ो उधर छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो चला जाता है। लेकिन सोनम को ये बात कूटती रहती है कि आखिर ये एसडीएम बन गया है तो इस जगह पे कोई दूसरी औरत क्यों जाए, मुझे ही जाना चाहिए, मुझे छोड़ नहीं सकता है, मुझे बहुत प्यार करता था, मैंने ही उसे छोड़ा था। फिर एक दिन वो जाती है प्रतीक से, कहती है देखो जो गलती मैंने की है मुझे क्षमा कर दो, और मेरी एक बेटी भी तुम्हारे पास है, वो बेटी कैसी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो इस पे प्रतीक कहता है कि नहीं, तुम उससे क्या मिल के करोगी, तुमने जब बचपन था तब तो तुम उसे देखी नहीं, आज वो मेरे पास है, बड़ी हो गई है और पढ़ती लिखती है। और वो कभी, तो वो कहती है कैसी है, मुझे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो। तो मोबाइल पे वो उसको अपनी बेटी को दिखा देता है, तो वो रोने लगती है, कहती है देखो आप मुझे अपने साथ भले न रखें लेकिन मेरी बेटी से जुदा मत करिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। तो इस पे उसका दिल पसीज जाता है प्रतीक का। वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, लेकिन अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना, जिस जो गलती की हो छोटी गलती नहीं है, लेकिन तुमको मैं अपने बेटी के लिए जो है स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। इससे फिर वो क्या करते हैं कि दोनों फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, शादी करके और दोनों एक साथ जीवन बिताने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे प्रतीक भी भूल जाता है किसने मेरे साथ क्या किया, और फिर
दोनों दंपति एक साथ रह के अच्छा सा जीवन बिताने लगते हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है दोस्तों। क्यों, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे हमें तो नागवारा लग रही थी कि ये शादी कैसी है जो एक बार एक लड़की किसी को लात मार दे और फिर उसी से जाके दोबारा कैसे शादी कोई कर सकता है। लेकिन आप लोग बताइएगा कहानी आप लोगों को कैसी लगी। जैसा शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।